एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि पहले तो आप ये देख लें कि किस किस को पढ़ना है, सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे जितने भी हम लोग बता देंगे, शेयर कर लेंगे, बट फर्स्ट थिंग इज दैट 3 थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनसीईआरटीज। 3 बार तो आपको पढ़ना चाहिए एटलीस्ट, जब बिगिनर हो तो। पहला, एक जनरल रीडिंग के तौर पे पढ़िए, एक जैसे समझने के लिए काइंड ऑफ नोवेल। भाई हम पढ़ रहे हैं, स्टोरी क्या है, ओवरऑल स्टोरी क्या है, यू विल गेट द स्टोरी। सेकंड, आप उसके बाद जाए एकदम डीपली पढ़े, जब सेकंड टाइम रीड करें। और मैं पीवाईक्यू सिलेबस बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको पता होगा कि इसको पढ़ना कैसे है, क्योंकि आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा ना, तो आपको पता, अरे ये तो ऐसे पूछा गया था यहां से, तो आप उसी तरह से फ्रेम करने लग जाएंगे पढ़ते वक्त क्वेश्चंस को। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको समझ में आने जाएगा कौन सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, तो यहां से साइडलाइन करने लग जाएंगे आप। और वहीं पर आप जो पैटर्न्स हैं यूपीएससी, उस पैटर्न्स के हिसाब से यूपीएससी क्वेश्चन को फ्रेम करें, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। और जिस दिन आप प्रॉपर क्वेश्चन फ्रेम करने लग जाएंगे खुद को फंसाने के लिए, आप समझेंगे हाँ भाई हम अब समझ में आ रहा है एनसीईआरटी। और उस टाइम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट्स है या डेटा है, कुछ डेटा तो मत ध्यान रखिएगा क्योंकि चीजें डेटा चेंज होती रहती है, तो उसको हाईलाइट कर लीजिए। थर्ड टाइम में इसको सेकंड रीडिंग के बाद क्या कीजिए कि जो पीछे के इवन ट्रू फॉल्स भी है ना, उसको भी सॉल्व कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, जो स्कूल में बच्चों की तरह करते हैं, डू इट राइट अवे, मतलब चैप्टर के बाद। उससे होगा क्या कि बहुत ही मतलब आपको मतलब एक कॉन्फिडेंस सा फील होगा, भाई चलो ये कर लिया। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी एक्चुअली जीएस को लेकर। ठीक है, आप बहुत ही अच्छा अपने आप की लेकर महसूस करने लग जाएंगे, हाँ हमें आता है, और हमें नहीं आता तो बहुत मुश्किल से किसी और को आता होगा, क्योंकि आपने इतना सही से पढ़ा है एनसीईआरटी को। ठीक है, जिस दिन ये आ जाएगा कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं कम पढ़ के गया किसी से, अगर मेरे लिए मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है, तो आप पेपर में बैठ के एज्यूम कर लेंगे कट ऑफ क्या जाने वाली है। आप समझ रहे हैं? तो उसी हिसाब से आप अपने कितने अटेम्प्ट करने वाले कितने नहीं करने वाले, वो आप एक बेस्ट अंदाजा लगा पाएंगे। थर्ड बार रीडिंग करेंगे तो आप नोट्स बनाएं। नोट्स बनाते वक्त आप अलग अलग तरीका होता है कि आप चाहें तो एक डायरी ले लीजिए, ठीक है, आप चाहें तो आप A4 साइज पेपर ले लीजिए, ठीक है, और उसमें जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती है उसको लिख दीजिए। आप मैंने मतलब बताऊं कि ज्यादा पेज मत यूज कीजिए, 20-30 पेज में पूरे एनसीईआरटी 7वीं से 8वीं तक हो जानी चाहिए, मतलब 6ठी 7वीं 8वीं। यू शुड नॉट यूज मोर देन फॉर ऑल 20 और 30 पेजेस, सबके लिए पूरा मिला के बोल रहा हूं मैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, सबके लिए। देयर शुड बी ओनली दोज थिंग्स जो आपको मैटर करता है कि यहां से पूछ नहीं पूछा तो नहीं पूछेगा यूपीएससी में। क्लियर? फिर आप चौथी चीजें हो कि आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जो तैयारी कर रहे हैं दे शुड राइट आंसर डेली, एटलीस्ट 1 और 2 आंसर डेली। अदरवाइज क्या होगा कि आप पीटी पार कर लेंगे बट मेंस में जाके दिक्कत हो जाएगी आपको। आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी में ना ये नहीं करना कि एक बार पढ़ लेंगे तो दूसरी बार आंसर लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग सिलेक्ट हो चुके हैं बट ऐसा नहीं कि हमने सब पढ़ लिया है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं मैं। इट्स अ कैपिलरी अप्रोच, लर्निंग व्हाइल डूइंग। ठीक है, लिखिए सीखिए, लिखिए सीखिए, स्किल है ये। अब ऐसा थोड़ी, मतलब मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ कि भाई कोई बोले कि भाई खाना मैं बहुत अच्छा बनाऊंगा एक दिन, पहले सारी बुकें पढ़ लेता हूँ, ठीक है ना। संजीव कौन है, संजीव शर्मा है, संजीव वर्मा, संजीव वर्मा आई गेस, या रणदीप ब्रार, इनकी सारी बुक्स पढ़ लेता हूँ खाने बनाने पर, फिर एक दिन बढ़िया सा खाना बना खिला दूंगा मैं। दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप खाना मतलब मुझे भी खाना बनाना होगा तो आई विल प्रैक्टिस डेली कि आज मैंने बनाया, चलो थोड़ा खराब हो गया, आई विल गेट द फीडबैक, यार आज ये खराब हो गया। दोस्तों से फीडबैक मिल सकता है, भाई खाना खिलाया मैंने, बोला कोई नमक कम है, कोई बोलेगा तीखा ज्यादा कर दिया, कोई बोलेगा तेल ज्यादा कर दिया। तो इट्स स्लो एंड टाइम, मतलब होगा क्या, समझ में आएगा आपको, अरे यार ऐसे बनाना है इसको। सेम इज द आंसर राइटिंग। कभी बोले आपका इंट्रोडक्शन खराब है, आप इसमें ये इंप्रूव कर सकते हैं, आप मेंस में ये कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि सारे पॉइंट्स मतलब कि एक ही दिन में आ जाते हैं। आप आंसर लिखिए तो सेम धीरे धीरे ऐसा होगा, 2 महीने 3 महीने बस सेम कंटेंट क्या होता है घूम फिर के यूज होने लग जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना, मतलब चीनी को अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है, मतलब आप चाय में भी यूज कर सकते हैं, कॉफी में भी यूज कर सकते हैं, मिठाई में भी यूज कर सकते हैं, हर जगह यूज कर सकते हैं। तो सेम इज दैट कि एक फैक्ट याद है ना, तो उसको GS1 में भी यूज कर सकते हैं, GS2 में भी यूज कर सकते हैं, GS3 में भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। गो विद द थिंग्स जो आप सीखें, ये नहीं कि नहीं पहले पढ़ता हूं फिर लिखूंगा, बेस्ट आंसर लिख के दिखाऊंगा, ऐसा होता ही नहीं है। मैं तो एनसीईआरटी के पीछे का आंसर लिखता था जब स्टार्ट किया था, और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं मेरे पास कोई ऐसा नहीं था बताने वाला। नेक्स्ट, इसके बाद आंसर राइटिंग के बाद नोट्स मेकिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पता नहीं कितने लोग बनाते हैं नहीं बनाते, मुझे नहीं पता, बट मैं जनरली बनाता था। ठीक है, मेरे पास पूरे ऑप्शनल के पूरे नोट्स थे, मेरे खुद से बनाए थे, मैंने कोचिंग नहीं लिया था, एंथ्रोपोलॉजी के लिए नहीं लिया था, मैं जीएस के लिए जरूर मैंने कुछ सपोर्ट लिया था, अब वो इंस्टीट्यूट नहीं है। ठीक है,
बट एट द सेम टाइम मैं मानता हूं कि विदाउट मेकिंग नोट्स यू कैन नॉट हैव स्टफ जिसको कम टाइम में रिवाइज किया जा पाए, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है। आप मेंस में GS1 और 2 और 3 और 4 लगातार होते हैं, बैक टू बैक। ठीक है, पहले दिन जुम्मे को पेपर स्टार्ट हुआ मान लो, ऐसे होगा, अगले दिन GS1 GS2, फिर अगले दिन GS3 GS4, लास्ट पेपर में आते आते आपके मतलब 9वें पेपर पे यहाँ पे लाइक मेरा पर्सनल है कि यहाँ पर छाले बोलते हैं ना, ठेला बोलते हैं हमारे बिहार में, ठेला पड़ गया तो वो हो जाता है एक्चुअली। तो ये चीज ध्यान रखना कि वो इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर लिखें, वरना वो पड़ेगा भी नहीं एक्चुअली, क्योंकि आप पेपर ही पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो लास्ट में 12 13 14 क्वेश्चन में खत्म हो जाएंगे आप, और आप पहले आउट हो जाएंगे। कंपटीशन सच टफ नहीं है, कंपटीशन ज्यादा है। रीजन बीइंग इज दैट कि यू पीपल, बहुत सारे सीरियस जो कैंडिडेट होंगे ना, तो पहले 20 क्वेश्चन लिख रहे होंगे, और आप रिलेटिव लड़ाई यही हार रहे हैं जब 20 क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। दैट्स मैं बोल रहा हूँ रिलेटिव लड़ाई एक्चुअली। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है वो। तो क्वेश्चन आंसर ये जरूर लिखें आप लोग साथ में, और नोट्स मेकिंग में भी ध्यान रखें।